देहरादून से खबर मिल रही है, बिजली के बाद अब पानी भी देगा झटका। 1 अप्रैल से 9 से 13% वाटर टैक्स में वृद्धि होगी। करीब 13 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ेगा और बिजली की नई दरों में करीब 10% की वृद्धि हो चुकी है। देखिए, 10% की वृद्धि तो हो चुकी है बिजली में। अब यह भी कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से 9 से 13% वाटर टैक्स में भी वृद्धि होगी, यानी आम जनता की और परेशानियां बढ़ने वाली हैं, आम जनता की जेब और ढीली होने वाली है। तो 1 अप्रैल से बता दें आपको कि 9 से 13% वाटर टैक्स में भी वृद्धि होगी। करीब 13 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर इसका भार पड़ेगा और पहले बिजली की नई दरों में करीब 10% की वृद्धि हो चुकी है और अब ये बताया जा रहा है वाटर टैक्स में 9 से 13% जो है वो वृद्धि होगी, यानी उपभोक्ताओं को अब कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं की जेब अब ढीली होगी। जहां एक तरफ बिजली की नई दरें लागू कर दी जाएंगी 1 तारीख से, वही वाटर टैक्स को लेकर भी बात सामने आ चुकी है कि 9 से 13% तक वाटर टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा। हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जहां एक तरफ बिजली की नई दरें लागू कर दी गई हैं, वही दूसरी तरफ वाटर टैक्स को लेकर भी बात सामने आई है कि 9 से 13% तक वृद्धि हो सकती है, तो इससे आम जनता पर कितना भार पड़ेगा? बिल्कुल चांदनी, और ये जो वृद्धि हो रही है वाटर टैक्स में भी, ये कल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। पूरे प्रदेश भर में करीब 13 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जो पानी को कंज्यूम करते हैं। इन सभी पर ये अलग अलग टैरिफ में जो व्यावसायिक रूप से जो पानी का दोहन करते हैं उन पर 13% टैक्स बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो नॉर्मल कंज्यूमर है या कि जो अपने घरों में पानी को यूज करते हैं उनमें करीब 9% जो चार्ज हैं वो बढ़ जाएंगे। आपने देखा कि कल ही जो बिजली का टैरिफ है वो भी जारी हुआ है, करीब 10% तक बिजली के दरों में भी वृद्धि हुई है। तो इसके बाद आप 1 अप्रैल से जो आम उपभोक्ता है उसकी जेब ढीली होने वाली है। बिल्कुल, और इससे ये भी है क्योंकि अब उपभोक्ताओं का यही कहना होगा साफ तौर पर कि जहां एक तरफ बिजली की दरें बढ़ रही हैं उससे परेशानियां तो बढ़ेंगी, साथ ही साथ वाटर टैक्स से भी परेशानियां बढ़ेंगी जो आम जनता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के लोगों को जोर का बिजली का झटका लगा है। उत्तराखंड में बिजली के दाम करीब 10% बढ़ा दिए गए हैं। 1 अप्रैल से बढ़े हुए बिजली के दाम लागू होंगे। बिजली के दामों में घरेलू और कॉमर्शियल दोनों जगहों पर बढ़ोतरी हुई है। विद्युत नियामक आयोग ने सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक 100 यूनिट के बिजली बिल पर 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। 101 से 200 यूनिट तक बिजली बिल होने पर 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। 201 से 400 यूनिट तक बिजली बिल पर 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल पर सरचार्ज लगाया गया है। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली बिल होने पर 35 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सरचार्ज लगाया जाएगा। वही कॉमर्शियल कनेक्शन होने पर 4 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं को 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ज्यादा बिल देना होगा, जबकि इससे बड़े बिजली क्षमता वाले कनेक्शन पर 62 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सरचार्ज देना होगा। वही होर्डिंग और विज्ञापन पर 86 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ज्यादा बिजली का बिल देना होगा। अब किसका बिल कितना बढ़ेगा इसकी बात करते हैं। अगर 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर हर महीने बिल में 5 रुपए का इजाफा होगा। 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिल आपको बता दें कि 40 रुपए महीने ज्यादा आएगा। 30 यूनिट खर्च करने पर 90 रुपए ज्यादा बिल आएगा और 400 यूनिट खर्च करने पर बिजली का बिल जो है 120 रुपए ज्यादा आएगा। जबकि 500 यूनिट बिजली खर्च होती है तो फिर 175 रुपए हर महीने के बिल में ज्यादा जुड़कर आएगा। यूआरसी द्वारा नई दरों की घोषणा की गई है, जिसमें कि यूपीसीएल, यूजीवीएल और पिटकुल के द्वारा जो 27% की हाइक की मांग की गई थी, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ आज की डेट में चल रहा है एपीपीएस को जोड़ के, उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी की गई है। और अगर मार्च 22 को जो टैरिफ डिक्लेयर हुआ था उससे कंपेयर करते हैं तो 9.64% की बढ़ोतरी की गई है। देहरादून से खबर मिल रही है, 10 साल पुराने डीजल विक्रम ऑटो को हटाने का मामला सामने आया है। विक्रम संचालकों को कोर्ट से राहत मिली है। 28 अप्रैल तक चला सकेंगे पुराने विक्रम। आरटीओ दून सुनील शर्मा का यह बयान आया है, कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। सुनील शर्मा का यह कहना है 28 अप्रैल को दोबारा मामले में अगली सुनवाई हो।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज दिल्ली दौरे पर है, जहां पर महेंद्र भट्ट का पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात का ये कार्यक्रम है। नेताओं से मुलाकात के दौरान पार्टी कार्यक्रमों और पार्टी के कई अंदरूनी मसलों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। मार्च के आखिर में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने कृषि और बागवानी को खासा नुकसान पहुंचाया है और मौसम विभाग ने अगले हफ्ते में भी बारिश ओलों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है और इससे खेती को खासा नुकसान भी पहुंचा है। पहाड़ों में फलों के साथ सब्जी के किसानों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। देहरादून के त्यूड़ी और कोटी में करीब 300 हेक्टेयर जमीन में फल और सब्जियां खराब हो गई हैं, जबकि उत्तरकाशी में मटर और सेब की खेती, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में गेहूं, मटर, मसूर की खेती बर्बाद हो गई है। हरिद्वार में भी खासा नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान के बाद किसान राहत की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भी आकलन के निर्देश दिए हैं। देहरादून जनपद में नुकसान अभी ओलावृष्टि से 2 बार जो ओला पड़ा उससे कृषकों को नुकसान हुआ है। लगभग 30% का नुकसान हुआ है त्यूनी चक्राता वाली बेल्ट में। तो उसका आकलन हमारे द्वारा किया गया है और उसकी रिपोर्ट जल्द ही निदेशालय को भेज दी जाएगी। मैंने अपने निदेशक कृषि को निर्देशित कर दिया है। हमारे जिले में CHO, DHO किसानों के यहाँ पर जाकर उसका आकलन कर रहे हैं और आकलन आने के बाद जो भारत सरकार से के मानक के अनुरूप जो मुआवजा है उन किसानों को दिया जाएगा। टिहरी की घनसाली में प्रशासन और PWD विभाग की अनदेखी यात्रियों पर भारी पड़ सकती है। घनसाली में बिलंगना नदी पर बने केदारनाथ बद्रीनाथ को जोड़ने वाला स्टील गार्डर पुल जर्जर हालत में है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 1970 के दशक में बना ये पुल अपनी उम्र पूरी कर चुका है और इसमें 2 व्हीलर से लेकर हैवी व्हीकल गुजरते हैं और घनसाली से चारधाम यात्रा को जोड़ने वाला भी एकमात्र पुल है। पुल के किनारे एक बार में एक ही हैवी व्हीकल को गुजरने के लिए साइन बोर्ड लगाया गया है और उसके बावजूद इसमें एक साथ हैवी व्हीकल्स गुजरते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वही मामले में SDM का कहना है कि संबंधित विभाग के साथ पुल का निरीक्षण किया जाएगा और पुलिस जवान की तैनाती भी की जाएगी। ये बताया गया कि एक बार फिर से इसको देख लें हर तरीके से और अदरवाइज वो यात्रा के लिए सेफ है। उन्होंने प्रिकॉशनरी जो है दोनों साइड बोर्ड भी लगा रखे हैं, तो उसमें हम ये इंतजाम ये करेंगे कि उसमें एक अलग से पुलिस का कोई जवान वहाँ पर तैनात रहेगा जो इन चीज़ों को देखेगा कि एहतियातन जो है पुल से एक बार में एक ही व्हीकल जो है पास। अल्मोड़ा नगर पालिका 1864 की स्थापित पालिका है, जो उत्तराखंड की सबसे पुरानी पालिकाओं में शुमार है, लेकिन यहां कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट नहीं है। पिछले 2 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जबकि पूर्व कर्मचारियों की देनदारी भी करोड़ों में है। पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी देहरादून गए हैं, जो शासन से एडवांस बजट मांग रहे हैं, जिससे कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दे सके। तो शासन से एडवांस बजट की मांग की जा रही है। पूर्व कर्मचारियों की करोड़ों में देनदारी है। खस्ता हालत देखने को मिल रही है नगर पालिका की। हालांकि अब यह भी है कि शासन ने एडवांस बजट की मांग कर रहे हैं। नैनीताल का रामगढ़ सिर्फ महादेवी वर्मा ही नहीं, बल्कि नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भी आकर रहे हैं और अब टैगोर की यादों को यहां पर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। नैनीताल का ये ऐतिहासिक टैगोर टॉप को विश्व पटल पर पहचान मिल रही है और यहाँ रामगढ़ में 44 एकड़ में विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए सरकार ने जमीन तो दी, लेकिन 150 करोड़ की DPR केंद्र सरकार में लंबित है और विश्वविद्यालय का काम भूमि पूजन के 1 साल बाद भी लटका है। टैगोर की इस कर्मभूमि पर सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, सेंटर फॉर हिमालयन डेवलपमेंट, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट के कोर्स होने हैं, तो वहीं राजनीति शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी समेत दूसरे विषयों का ज्ञान भी दिया जाएगा। इस वर्ष से ही कुछ डिप्लोमा कोर्सेज वहाँ पर किराए के भवन पर चलाने का उनका प्रस्ताव है और इसके लिए वो प्रयासरत भी हैं। दरअसल रामगढ़ का टैगोर टॉप कवि, लेखक और साहित्यकारों के लिए तीर्थ और यहीं पर गुरुदेव ने गीतांजलि की कुछ पंक्तियों की रचना की थी।
साल 1903 में रविंद्रनाथ टैगोर अपनी बेटी के इलाज के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की आबो हवा और सुंदरता ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि गुरुदेव ने यहाँ एक घर भी बनवाया। और इन सब के बीच में हालांकि अब विश्व भारती विश्वविद्यालय के स्थापना को लेकर पैसे की चिंता तो है, लेकिन बीजेपी सांसद इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कागज जाने में विलम्ब होता है, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है तो उसमें थोड़ी विलम्ब होता है। ठीक समय पर यहाँ से यूनिवर्सिटी चालू हो जाएगी, प्रारंभ होगी, और मैं स्वयं उसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। बहरहाल नए सत्र से यहाँ कोर्स चलाने की बात हो रही है, लेकिन अभी भूमि पूजन के अलावा कुछ नहीं हो सका। अगर जल्द सरकार पैसा जारी करे और यहाँ विश्व भारती की स्थापना हो तो रामगढ़ फिर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ सकता है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ में वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।